संचालिका है, इनकी हाइट अच्छी है। आज के सभा अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र भूषण जी और मेरी दाईं तरफ बैठे हुए गिरधर खरे जी एवं सभी विज्ञ जो हमारे समृद्ध साहित्यकार हैं, उनका अभिनंदन। समय की कमी भी है और सामने बैठे हुए सभी जो श्रोता भी हैं, साहित्यकार भी हैं। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हैं गांधी महोत्सव के प्रांगण में और हमारी जो आर्यावर्ती सरोज जी हैं, उनकी माँ श्रीमती करुणा देवी जी जो करीब इस समय 85 वर्ष की हो चुकी हैं, उनके नाम पर करुणा साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था आर्यावर्ती जी ने गद्य के लेखक को माला की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा। देखिए, हम लोग गांधी महोत्सव के प्रांगण में हैं और एक लेखक को बड़ा समदर्शी होता है। लेखक, कवि, जैसे सूर्य की रश्मियाँ होती हैं, वो कोई भेदभाव नहीं करती हैं। वो धरा की हर कोने में, हर जगह जहाँ तक प्रकाश जाता है उसे प्रकाशित करती है। तो सच्चा लेखक कवि वही है जो समान रूप से अपने लेखन में अपनी बात रखे। मैं इतने बड़े महान कवि जिनको हम लोग छोटे बचपन में पढ़ के बड़े हुए हैं, आदरणीय हरिओध जी, सभी लोग जानते होंगे। उनके वंशज यानी परनाती हैं आदरणीय रविन्द्रनाथ तिवारी जी, जो एक बहुत जिम्मेदारी वाले पद से अवकाश प्राप्त भी हैं। मैं उनके कविता से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, पूरी तरह से आंशिक रूप से रखता हूँ। तो हर स्थान का एक अपना महत्व होता है। आप जहाँ पर है, आयोजक के ऊपर भी ये बात आती है कि ऐसी कविता क्यों पढ़ी जा रही है। राष्ट्र चिंतन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारी पायल लक्ष्मी सोनी है, इनकी भी एक पुस्तक है राष्ट्र चिंतन पर, गद्य पर है, बहुत अच्छा लिखती है। तो हम सभी राष्ट्र हित से ही जुड़े हुए हैं। राष्ट्र हित सर्वोपरि हम सभी के लिए है। एक लेखक को, कवि का दायित्व है कि वो ऐसा लिखे जिसमें परहित की भावना हो और राष्ट्र हित की भावना हो। आर्यावर्ती सरोज जी की इस लघु बाल कहानी संग्रह को कोई भी कुछ देर में पढ़ सकता है। और मैंने इनका एक मोटा उपन्यास पढ़ा है सबसे पहले, छोटी मालकिन, जिस पर मैंने अपनी माताजी की स्मृति में सम्मानित भी किया उसी पुस्तक को। तो वो एक उपन्यास का एक बड़ा अच्छा फलक होता है। गद्य है, कहानी है, भूगोल है, समसामयिक स्थितियाँ हैं, पारिवारिक है, सामाजिक है, बहुत चीज़ें होती हैं। पर जो कहानी होती है वो बहुत छोटी, अपनी एक संदेश दे देती है, कम शब्दों में, 1500 शब्दों में। तो इसमें तो और कम शब्द हैं, पर जो बाल मनोविज्ञान का प्रयोग है इस छोटी छोटी कहानियों में, तो ये बच्चों जब पढ़ेंगे तो उनके लिए कोई ना कोई प्रेरणा बनेगी और शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। वो कविताएं भी लिखती हैं। देखिए, हर जो मंच पे खड़ा हुआ है या बैठे हैं, जो लेखन की दिशा में आगे बढ़े हैं, वो शुरुआत करते हैं कहीं ना कहीं से। तो मैंने भी कविता से शुरुआत की। जब मैंने देखा कि कविता में मेरी बात उतनी अच्छी नहीं कह पा रहा हूँ, मात्राओं का है, जो बड़े दिग्गज लोग हैं, उन्होंने मुझे कई बार कहा कि जो पढ़ रहे हो ये तो फलाने पहले लिख चुके हैं। तो हम लोगों का दायित्व है कि हम वो लिखें जिसकी ज़रूरत है। बहुत सारा लिखा जाना भी ज़रूरी नहीं है, उतना लिखें जितना आपका है, मौलिक है और एक नई दृष्टि देता है। ऐसा लेखन होना चाहिए, जो छोटी मालकिन में सरोज जी ने किया भी है। इनका जो निश्चेतन सिलिका काव्य संग्रह का विमोचन हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और राष्ट्र चिंतन रविन्द्रनाथ तिवारी जी की अब ये पुस्तक मिली है, तो मैं सोच रहा था इसमें पायल लक्ष्मी सोनी की तरह
गद्य होगा, पर जब मैंने पन्ने खुले तो वो सभी कविताएं हैं, गीत हैं। तो हमारे ये माध्यम है अपनी बात को रखने का, और मैं उनको भी बहुत साधुवाद देता हूँ कि हरिओत जी के वंश के एक हमारे सामने बैठे हैं, हमारे साथ हैं। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। वो आज उनका नाम लिया जा रहा है। इसी तरह जब आप अच्छा लिखेंगे तो आपका भी नाम लिया जाएगा। सभी जो भी उपस्थित है, सबको एक दिन इस धरा से जाना भी है, सबका निश्चित समय है। तो हम कुछ ऐसा कर जाए जो राष्ट्र हित में हो, जो हमारे समाज के हित में हो, और यही एक लेखक का और कवि का परम दायित्व है। और आज की जो समसामयिक स्थितियां चल रही हैं, हम सब एक हैं, एक भारतवर्ष के सनातन संस्कृति के पुजारी हैं। पंथ और चीज़ें हो जाती हैं, पर कहीं ना कहीं जब हम निरपेक्ष भाव से दयानंद सरस्वती जी को पढ़ते हैं, मैंने शायद बहुत छोटी उम्र में उनको पढ़ लिया था, तो वो एक सारे धर्मों का उस पर निचोड़ है। और जो सच्चे अर्थों में उसे पढ़ेगा तो वो अपने आप को सनातन परंपरा से जोड़ेगा। आज पूरे विश्व में बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, विचारक हैं, जो इस पद्धति को अपना भी रहे हैं, इस संस्कृति को अपना भी रहे हैं। सभी का हमारे यहाँ पे स्वागत है। जो नास्तिक हैं उनका भी स्वागत है, जो दूसरे धर्म के हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं। तो ऐसी हमारी संस्कृति है, परंपरा है, उसका हम सभी लेखक कवि निर्वहन करें, और परस्पर प्रेम हो, सद्भाव हो, और जो उपेक्षित वंचित हैं उनकी आवाज़ बने, चाहे वो कोई भी विचारधारा के हों। सारे सबका मूल एक है। अगर हमारा देश रहेगा, हमारा धर्म रहेगा, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। जब देश ही नहीं रहेगा तो हम सबका कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग अपना अपना हित। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, बस एक छोटा सा चर्चा हुई। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, और कि इतने अच्छे श्रोता यहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं। और अब हमारे अध्यक्ष जी आएंगे। अध्यक्ष जी उद्बोधन के बाद धन्यवाद होता है, और धन्यवाद के बाद समापन होता है। तो एक 15-20 मिनट की बात हो रही है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मैं